हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 70 आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पर बेस्ड है। राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट, डायरी राइटिंग 100 टू 120 वर्ड्स में 100 टू 120 वर्ड्स में आपको डायरी राइटिंग करनी है। इमेजिन यू आर प्रशांत फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक। आपकी मूवमेंट की जो बुक है उसमें स्टोरी है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर होता है प्रशांत और एक जगह है इरसामा जहाँ पर सुपर साइक्लोन आता है। उड़ीसा में है ये जगह। यू हैव जस्ट अराइव बैक टू योर विलेज एंड फाउंड योर फैमिली इज अलाइव एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर। आपको इमेजिन करना है कि आप प्रशांत हो और आप रेड क्रॉस शेल्टर पर पहुंचे और आपने देखा कि जो आपकी फैमिली है वो बिल्कुल सेफ़ है, अलाइव है और सेफ़ है। अलाइव मीन्स जीवित है और सेफ़ मीन्स बिल्कुल सुरक्षित है। आप उनको देखकर राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना है। व्हेन यू सॉ देम सेफ, जब आपने देखा कि वो सब सुरक्षित है तो आपको कैसा लगा। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टरवर्ड लुकिंग एट द लिविंग कंडीशंस इन एंड अराउंड द शेल्टर। आप ये भी लिख सकते हैं कि शेल्टर था वहाँ पर, आपने वहाँ लोग कैसे लिविंग कंडीशंस थी, कैसे वो रह रहे थे, उसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हो। तो डायरी एंट्री लिखने के लिए सबसे पहले हमें डायरी एंट्री का फॉर्मेट पता होना चाहिए। डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, एक सबसे पहले डेट लिखी जाती है, फिर डे लिखा जाता है, देन वी राइट टाइम लिखा जाता है और डियर डायरी की तरह हम जो डायरी है उसको एड्रेस करते हैं, डियर डायरी। अब इसमें हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999 आई विजिटेड इरसामा टू स्पेंड अ डे विद माई फ्रेंड। डेट लिख दी कि इस दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ एक दिन बिताने गया। आई हैड नेवर थॉट दैट दिस विजिट वुड बिकम अ हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये विजिट मेरा एक बड़ा ही हॉरिबल एक्सपीरियंस, बड़ा ही भयावह डरावना एक्सपीरियंस हो जाएगा। इन द इवनिंग अ सुपर साइक्लोन हिट द कोस्टल एरिया। शाम को एक सुपर साइक्लोन आया उस कोस्टल एरिया में, उस समुद्री इलाके में, तटीय इलाके में। इट रेन्ड हैवली, बहुत तेज़ बारिश हुई। इट रेन्ड हैवली मीन्स बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। एंड मैनी ट्रीज वर अपरूटेड, पेड़ थे वो जड़ से उखड़ गए। हाउसेज वर वॉश्ड अवे, घर बह गए। द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर 36 आवर्स, 36 घंटे तक जो तूफान था वो चलता रहा। आई स्पेंड 2 days ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। 2 दिन मैंने घर की छत पर बिताए। आई हैड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ मीटिंग माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली से मिलने की सारी उम्मीदें खो चुका था। आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट माई आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट माई मदर। ये लिस्ट नहीं लॉस्ट है। सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले मेरी मदर को भी मैं खो चुका था। तो माई हार्ट वॉज सिंकिंग, जो मेरा दिल था वो बैठा जा रहा था। आई डिसाइडेड टू लुक फॉर माई फैमिली। मैंने डिसाइड करा कि मैं परिवार को ढूंढूंगा। फाइनली आई रीच माई विलेज। फिर मैं अपने गाँव पहुंच गया। पुशिंग ए साइड मैनी डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन्स एज वेल एज एनिमल्स। रास्ते में बहुत सारे मरे हुए जानवरों की और एनिमल्स की बॉडीज को मैं साइड में करता हुआ गया। आई वेंट टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर माई फैमिली। अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए मैं कहाँ गया, मैं रेड क्रॉस शेल्टर चला गया। फिर वहाँ पर जाकर क्या होता है, माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई सॉ माई मैटरनल ग्रैंड मदर। वहाँ पर मैंने अपनी जो नानी थी, मैटरनल ग्रैंड मदर किसको बोलते हैं, नानी को देखा तो जो मेरी हैप्पीनेस थी, खुशी थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। इट न्यूज़ नो बाउंड्स का मतलब मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। इट वॉज अ मिरेकल। मिरेकल होता है चमत्कार। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे चमत्कार हो गया मेरे लिए। टू फाइंड ऑल माई फैमिली मेम्बर्स सेफ एंड साउंड। जब मैंने अपने सभी फैमिली मेम्बर को सेफ एंड साउंड देखा, या मैंने सबको क्या देखा, सुरक्षित देखा। आई वॉज यूनाइटेड विद माई ब्रदर्स, सिस्टर्स, अंकल्स एंड आंट्स एट द कैंप। में अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अंकल और आंटी के साथ मिल पाया कैंप में। द कंडीशन ऑफ द कैंप वॉज मिजरेबल। वहाँ की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैंने अपना मन बना लिया, आई मेड अप माइंड टू हेल्प माई कम्युनिटी की। मैं अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की हेल्प करूँगा। अ बिग चैलेंज लाइज अहेड ऑफ मी। मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और लास्ट में जब डायरी ख़त्म कर रहा है प्रशांत, तो अपना नाम लिख देगा। इस तरह से डायरी राइटिंग पर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको स्टोरी लिखनी है 100 टू 120 वर्ड्स में। स्टोरी आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड होगी। लेट अस लुक एट द पिक्चर। आपको एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। इसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं कि घर टूटे हुए हैं, जैसे कोई तूफान आके हटा हो, बहुत ही बैड कंडीशन है। यू कैन इंक्लूड योर ओन करेक्टर। आप अपने खुद के करेक्टर ला सकते हैं स्टोरी में। बट द सेटिंग हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सुपर साइक्लोन। लेकिन स्टोरी की सेटिंग क्या होगी, सुपर साइक्लोन ही होनी चाहिए। आप जानते हैं स्टोरी में करेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है। जस्ट लाइक वन यू रेड अबाउट इन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। जैसा आपने वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा लेसन में पढ़ा है, उसी तरह की कुछ स्टोरी आपको लिखनी है। आप अपनी मर्जी के करेक्टर्स ले सकते हैं। सो अब हम स्टोरी लिखने के लिए बहुत सिंपल से इजी सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंसेस हम नहीं लिखेंगे। और स्टोरी लिखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारा टाइटल। आप स्टोरी को कोई भी टाइटल दे सकते हैं। मैंने स्टोरी को टाइटल दिया है अ साइक्लोन दैट चेंज एवरीथिंग।
एक साइक्लोन जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद है लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी शुरू करते समय हम बोलते हैं एक बार की बात है, तो उसी तरह से हम स्टोरी को उसी ट्रेडिशनल वे में स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड अ गर्ल हैप्पीली विद हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज ऑफ ओडिशा। एक लड़की अपने परिवार के साथ बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी ओडिशा के एक विलेज, एक गाँव में रहती थी। लड़की का नाम क्या था? हमने अपनी मर्जी से उसका नाम पीहू रख दिया, आप कोई भी करेक्टर रख सकते हैं। द गर्ल्स नेम वॉज पीहू। शी लिव विद हर पेरेंट्स एंड हर लिटिल ब्रदर अरुण। वो अपने माता पिता और अपने छोटे भाई अरुण के साथ रहती थी। वन डे पीहू एंड अरुण रिटर्न होम फ्रॉम द स्कूल। एक दिन पीहू और अरुण स्कूल से घर आ रहे थे। दे वर हैविंग देयर लंच। वो अपना लंच कर रहे थे। देयर मदर हैड कुक देयर फेवरेट डिश। उनकी माँ ने उनकी फेवरेट डिश पका रखी थी। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। तभी बारिश होने लग गई एंड अ वेरी फियर्स विंड्स बिगेन टू ब्लो। और बहुत तेज तेज हवाएं चलने लग गई। द विंड एंड द रेन, फियर्स मीन्स बहुत तेज हवाएं। द विंड एंड द रेन वॉश्ड अवे देयर हाउसेज। जो उनका जो घर था, बारिश और हवा ने उसका घर क्या कर दिया? बहा के ले गए अपने साथ। पीहू गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हर फैमिली। वो अपनी फैमिली से अलग हो गई। शी केप्ट फ्लोइंग विद वाटर। वो पानी के साथ तैरती रही। और रेस्क्यू टीम सेव्ड हर। रेस्क्यू टीम होती है जो बचाव दल होता है, वहाँ पर एक बचाव दल काम कर रहा था, जो लोगों को बचा रहा था, उसने उसको पीहू को बचा लिया। जब वो वापस आई, शी फाउंड ओनली रिमेन्स ऑफ हर ब्रोकन हाउस। अपने घर के टूटा हुआ घर दिखाई दिया उसे। हर हैप्पी लाइफ चेंज इनटू अ हॉरिबल लाइफ। उसकी जितनी खुशनुमा जीवन था वो बिल्कुल हॉरिबल बन गया, बहुत ज़्यादा खतरनाक बन गया। अब अपने परिवार को ढूंढने लगी। शी लुक फॉर हर फैमिली। लकली शी फाउंड हर पेरेंट्स एंड लिटिल ब्रदर एट अ शेल्टर होम। किस्मत से उसे अपने माता पिता और भाई कहाँ मिल गया? शेल्टर होम में मिल गया। जैसे प्रशांत शेल्टर होम गया था वैसे ही। दिस साइक्लोन स्नैच्ड एवरीथिंग। इस साइक्लोन ने सब कुछ छीन लिया उससे। नाउ पीहू विल हैव टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद हर फैमिली। अब पीहू को अपनी फैमिली के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। द साइक्लोन प्रूव डिजास्टर्स। ये साइक्लोन उसके लिए बहुत डिजास्टर्स प्रूव हुआ, मीन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रूफ हुआ, जिससे उसकी लाइफ को पूरा कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी जो पीहू थी, शी थैंक गॉड फॉर सेविंग लाइफ ऑफ अ फैमिली मेंबर। उसने भगवान का शुक्रिया अदा करा कि उसने मेरे परिवार के लोगों की जान बचा ली है। शी मोटिवेटेड एंड चीयर्ड हर लिटिल ब्रदर। उसने छोटे भाई को मोटिवेट किया, उसका मन बहलाया, उसको चीयर करा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो क्या हो गया था? डिप्रेस्ड हो गया था, वो निराश हो गया था। द साइक्लोन चेंज एवरीथिंग। इस तरह जो एक साइक्लोन ने पीहू की लाइफ में सब कुछ बदल दिया। तो इसी तरह से हमारी ये स्टोरी है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप अपनी मर्जी से कोई और स्टोरी भी लिख सकते हैं, और कोई भी आप करेक्टर्स ले सकते हैं, कोई और सिचुएशन भी ले सकते हैं। स्टोरी इज टोटली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। लेकिन आपको जो स्टोरी के अंदर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा चैप्टर है, उसी पर बेस्ड आपको स्टोरी लिखनी है। इस तरह से आपकी डायरी राइटिंग और आपकी स्टोरी राइटिंग पर बेस्ड आपकी इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस पर बेस्ड जो आपकी आज की वर्कशीट नंबर 70 है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।